कहानी अधूरी चिट्ठी। एक छोटे से कस्बे में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन हमेशा अपनी किस्मत को कोसता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। गरीब परिवार, पिता की साधारण नौकरी और पढ़ाई के लिए बहुत सारी मुश्किलें। आदित्य अक्सर सोचता था, काश मेरी ज़िंदगी आसान होती, शायद तब मैं कुछ कर पाता। मोड़। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसे सड़क किनारे एक पुराना बैग मिला। बैग फटा पुराना था, लेकिन उसके अंदर कुछ किताबें और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, पढ़ाई मेरे लिए सपना है। अगर कभी कोई इस बैग को पाए तो समझिए कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ना मत छोड़ना। ये बैग आपको याद दिलाएंगे कि किसी और का सपना अधूरा ना रहे। आदित्य यह पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति में है कि उसके पास जीने का मौका है, पढ़ने का मौका है। बदलाव। उस दिन के बाद आदित्य ने अपनी सोच बदल दी। अब वह शिकायत नहीं करता, बल्कि हर छोटी सुविधा को एक वरदान समझकर पढ़ाई में लग गया। वह रोज़ उस बैग की किताबें पढ़ता और चिट्ठी को अपने पास रखता। धीरे धीरे उसके नतीजे अच्छे आने लगे। परिवार खुश हुआ। आदित्य कॉलेज में टॉपर बना और फिर एक अच्छी नौकरी पा ली। परिणाम। कई सालों बाद आदित्य ने उसी कस्बे में एक लाइब्रेरी बनाई। उसका नाम उसने रखा अधूरी चिट्ठी पुस्तकालय। जब हम उसे पूछते थे, तुमने ये नाम क्यों रखा, वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मेरी जिंदगी बदली थी एक अधूरी चिट्ठी से। उस दिन समझ आया कि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए शिकायत नहीं, मेहनत इंसान को ऊंचाई पर ले जाती है। शिक्षा। कभी शिकायत मत करो। दूसरों की मुश्किलें देखकर समझो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है। हर समस्या एक मौका है। अगर हम सोच बदल दें तो वही संघर्ष हमारी सफलता की वजह बन जाता है। मेहनत और सकारात्मक सोच इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। ये कहानी पढ़कर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलता हूँ नए टॉपिक, नई कहानी के साथ।